आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक दुखी गरीब आदमी और भगवान बुद्ध के बीच की कहानी है। इस कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहाँ से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और धर्म सभा में जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़ा दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़ा प्रसन्न दिखाई देते हैं। और यह चीज़ें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वह भी अपनी समस्या लेकर बुद्ध के पास जाए। मन में यह विचार लिए वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर उस दुखी गरीब व्यक्ति ने देखा कि लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर उन्हें अपनी समस्या बता रहे थे और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उस गरीब आदमी ने बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर गरीब बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुंह से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे यह तीन चीज़ें दी है वह कभी दुखी और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुन उस आदमी का चेहरा चमक उठा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, न कि वास्तविकता। जैसा सोच हम रखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह था एक गरीब आदमी और बुद्ध की कहानी। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो, कोई प्रेरणा मिली हो, तो नीचे कमेंट करके अपना विचार ज़रूर हमें बताएं और इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।